एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। क्योंकि आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है और आज की क्लास रहेगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, यानी कि पाचन तंत्र। इसके में टॉप 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं जिनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक तो आपकी एनसीईआरटी पर आधारित रहेंगे, साथ ही साथ क्या है कि जो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम पाचन तंत्र के आपकी शुरुआत करने वाले हैं। इस प्रकार से आपके पाचन तंत्र के सभी क्वेश्चन रहेंगे, सभी के मैं आंसर बताऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आपको बताते चलूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मुख, जो हमारा माउथ होता है उससे भोजन के पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसके अलावा एक नोट लिखा हुआ है कि मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम। तो हमारे मुख में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम टाइलिन होता है। ये क्या करता है? मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसीलिए भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से प्रारंभ होती है? तो वो होती है हमारे मुख से। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडेंटोलॉजी। इसके अलावा नोट लिखा हुआ है, दांत का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि टाइलिन, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है, लार का निर्माण लार्य ग्रंथि करती है और कितना करती है? 1 से 1.5 लीटर प्रति दिन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विघटन प्रक्रिया है? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि पाचन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में पाचन होता है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपूर्ण। जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री केनाल, इसमें डाइजेशन नहीं होता, एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपूर्ण होता है। नोट लिखा हुआ है कि आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। ये आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दांतों को खरगोश के दांत के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृंतक, जिनको हम बोलते हैं इंसिजर। तो इन्हीं को कहा जाता है खरगोश के दांत। अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आहार का कौन सा भाग पाचन एंजाइम स्त्रावित नहीं करता है? तो यहां पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्रास नली। जो ग्रास नली होती है, यह आहार नाल का ऐसा भाग होती है जिसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। बाकी आमाशय में, मुख में और ग्रहणी, इन तीनों में ही निकलता है। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं? जो मच्छर होता है उसमें कितने दांत पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 47 दांत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है? तो जो एंजाइम पेप्सिन होता है, ये क्या करता है आपका? तो ये करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। अब अगला देखते हैं आपका अगला कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है कि लार में उपस्थित एमाइलेज पाचन करता है? जो लार में उपस्थित हमारा एंजाइम होता है एमाइलेज, वो किसका पाचन करता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा शर्करा, जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरसीटी संबंधित है? जो आरसीटी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक प्रकार से रूट केनाल ट्रीटमेंट। क्या होती है? रूट केनाल ट्रीटमेंट। तो ये किससे संबंधित होती है? ये होती है हमारे दांतों से। जो हमारे दांत होते हैं, इनकी जड़ों में कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उनकी सफाई करना ही एक प्रकार से आरसीटी कहलाता है, यानी कि रूट केनाल ट्रीटमेंट कहलाता है। आपका नोट में लिखा हुआ है, सड़े दांत का पीएच मान कितना होता है? 4 से 4.5, यानी कि एक प्रकार से जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं तब इनका पीएच मान कितना हो जाता है? 4 से 4.5। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी दंत सूत्र निम्न को दर्शाता है? यानी कि जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 32। तो इनका सूत्र क्या होता है आपका? तो यहां पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि 21-23। जो 21-23 होता है, ये किसका सूत्र होता है? हमारे स्थायी दांत का। जबकि एक दांत होते हैं हमारे अस्थायी दांत, जिनको हम एक प्रकार से दूध के दांत भी बोलते हैं। तो इनका फॉर्मूला कौन सा होता है आपका? तो इनका होता है एक प्रकार से आपका 21-02। तो ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी के बाहर दिखने वाले दांत होते हैं? तो यहां पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इंसिजर। इंसिजर क्या होते हैं? हाथी के बाहर दिखाई देते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 दांत हमें हाथी के बाहर दिखते हैं और वो कौन से होते हैं? आपके इंसिजर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन पाचन करता है? जो पेप्सिन होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है, ये किसका पाचन करता है? तो ये करता है अमाशय में प्रोटीन का पाचन, यानी कि हमारे पेट के अंदर पाचन करता है किसका? प्रोटीन का।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में दूध का फटना परिणाम है। जो हमारा पेट होता है उसमें दूध का फटना किसका परिणाम है? एक प्रकार से तो रेनिन का। जो रेनिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है? एक प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि ये दूध का पाचन करता है। इसके अलावा आपसे का नोट में लिखा हुआ है कि पेट का आकार कैसा होता है? तो पेट का आकार होता है जेके जैसा। ये कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा भी हुआ है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर पित्तरस का मुख्य कार्य है। जो पित्तरस होता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पाचन हेतु वसा का पायसीकरण करना। यानी कि मैं एक प्रकार से कह सकता हूं कि जो पित्तरस होता है ये वसा का क्या करता है? पाचन करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो ये जो 4 ग्रंथि है इनमें से एक पाचन ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा एड्रिनल ग्रंथि। ये कोई पाचन नहीं करवाती है। अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जो हमारा शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बाहरी अंग क्या होती है? त्वचा होती है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। तो सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, दंती। यानी कि जो हमारा दांत का एनामोल होता है ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। नोट में लिखा हुआ है दांतों का अध्ययन, जो दांत होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ। इसी प्रकार से पूछा गया था कि जो हमारी जीभ होती है यानी कि टंग होती है, ये एक प्रकार से क्या करती है? ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भोजन का कोर बनाता है। जो हमारी जीभ होती है क्या करती है? भोजन का कोर बनाती है। और यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि मनुष्य की जीभ हायोड बोन से जुड़ी होती है। यानी कि जो हमारी जीभ होती है इसमें कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन जो हमारी जीभ जुड़ी रहती है उस हड्डी का नाम क्या होता है? हायोड। ये हायोड बोन के कारण ही हमारी जीभ डटी रहती है, एक प्रकार से टिकी रहती है अपनी जगह पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो पाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि चर्वणन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अंतर्ग्रहिता खाना कहलाता है। यानी कि जो अंतर्ग्रहित खाना होता है वो क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि अंतर्ग्रहण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दांत नुकीले होते हैं उनका प्रयोग टुकड़ों को भेदने तथा तोड़ने में प्रयोग किया जाता है, वह कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि रदनक, जिनको हम बोलते हैं एक प्रकार से इंसिजर। तो ये दांत के होते हैं? आपके नुकीले होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत का सबसे मजबूत भाग है, जो हमारे दांत होते हैं उसका सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा दंत धातु। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जठरीय या फिर हम कह सकते हैं आमाशयक ग्रंथियां इसकी भित्ति में अवस्थित होती हैं। यानी कि जो जठर ग्रंथियां होती है वो किस में स्थित होती है? हमारे उदर में। उदर का मतलब होता है एक प्रकार से पेट, और इसी को बोला जाता है एक प्रकार से अमाशय। तो जो अमाशय ग्रंथियां होगी वो किस में होगी? आपके पेट के अंदर, और पेट को ही बोला जाता है एक प्रकार से जठर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायक होता है? तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि बड़ी आंत। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25 मीटर होती है। काफी महत्वपूर्ण है, ये कई सारे एग्जामों में पूछी जाती है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दांत का नाम बताइए जो भेदन और तोड़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि रत्नक। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल है? जो जठर नाल होता है उसका कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हमारा अमाशय, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या करता है? तो जीवाणु को मारने का कार्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्न में से कौन सा समूह पाचन क्रिया में नहीं सम्मिलित होने वाले अंगों का सही संयोजन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुख गुहा, बड़ी आंत और ग्रेशिका। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र के किस भाग में
वसा पूर्ण रूप से पच जाती है, जो फैट होती है वो कहां पर कंप्लीट रूप से पच जाती है, तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि क्षुद्रांत्र। और इसे बोला जाता है एक प्रकार से छोटी आंत, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी को कहा जाता है छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत्र। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थैली जिसमें पित्तरस अस्थायी रूप से संचित रहता है, यानी कि जो बाइल जूस होता है वो अस्थायी रूप से क्या रहता है इसमें संचित, तो वो कौन सी थैली है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पित्ताशय। और इसे कहा जाता है एक प्रकार से गोल ब्लेडर। तो जो गोल ब्लेडर होता है उसमें क्या रहता है आपका पित्तरस अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अपच किसके कारण होता है, जो मनुष्य होता है उसके अंदर अपच किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पेट में अत्यधिक अम्ल के निर्माण से। यानी कि हमारे पेट के अंदर जब HCl का निर्माण ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है अपच, यानी कि भोजन एक प्रकार से पचना बंद हो जाता है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से एसिडिटी हो जाती है, यानी कि अम्लता हो जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा। लीवर को बोला जाता है यकृत और इसे ही कहा जाता है जिगर, ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय रस का वह घटक है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो कौन करता है ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं HCl। तो ये क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है हमारे पेट के अंदर। अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है, जो पाचन की क्रिया होती है निम्न में से किसका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, बायोटिन। क्योंकि जो बायोटिन होता है आपका विटामिन B7 का केमिकल नाम होता है, यानी कि ये कोई पाचन नहीं करवाता है। जबकि रेनिन एक एंजाइम होता है, पेप्सिन भी एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का करता है। और ऑप्शन डी में तो आपका कुछ है ही नहीं। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन कार्य करता है, जो रेनिन एंजाइम होता है ये एक प्रकार से दूध को पचाने का कार्य करता है, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है आपको यहाँ पर देखकर छांटना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 से लेकर 3 के पीएच पर केसिन को कैल्शियम में, कैल्शियम पेराक्सिनेट में बदलता है। कौन बदलता है, रेनिन एंजाइम, यानी कि दूध का डाइजेशन करके जो केसिन होती है दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, इसको कैल्शियम पेराक्सिनेट में बदल देता है, लेकिन कितने पीएच पर, 1 से 3 के बीच में। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्टियल्स भाग लेती है, जो लेक्टियल्स होती है ये किस में भाग लेती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि वसा के अवशोषण में। जो वसा होती है फैट जिसका डाइजेशन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है, तो ये क्या करती है उसमें भाग लेती है। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव हाथ में उंगलियों के समान उदर सहायता करती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव हाथ में उंगलियों के समान, यानी कि जो हमारी उंगलियां होती है उसी के समान एक संरचना होती है आपकी, वो क्या करती है आपको यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पचित भोजन को अवशोषित करने में, यानी कि जो हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। और इसकी संरचना कैसी होती है, उंगलियों के जैसी। और ये संरचना कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी छोटी आंत के अंदर। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, जो पित्त होता है जिसे हम पित्त रस बोलते हैं या फिर बाइल जूस होते हैं, ये कहां पर उत्पन्न होता है, यानी कि इसका निर्माण कहां पर होता है ये आपको बताना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यानी कि गोल ब्लेडर, इसे ही बोला जाता है एक प्रकार से पित्ताशय। तो पित्ताशय में किसका निर्माण होता है, एक प्रकार से पित्त रस का निर्माण होता है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि पित्त रस यानी कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये खुद ही क्या करता है फिर वसा का पाचन करता है। और कहां पर करता है, हमारी छोटी आंत के अंदर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस उत्पन्न करता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि यकृत। यकृत क्या करता है, पित्त रस को उत्पन्न करता है, यानी कि बनाता है। लेकिन अगर यकृत इस ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी यानी कि गोल ब्लेडर को सही मानते। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत अवशोषित करती है, जो हमारी बड़ी आंत होती है ये क्या किसका एब्जॉर्प्शन करती है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जल, जो वाटर होता है उसका अवशोषण या फिर एक प्रकार से अवशोषित कौन करती है, हमारी बड़ी आंत। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में एक पाचक एंजाइम
लार्ये एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। जो हमारी लार होती है उसमें पाचक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है आपका लार्ये एमाइलेज। तो ये किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और सबसे पहले किसके अंदर करता है? ये हमारे मुख के अंदर, और लगभग कितना कर देता है? 70%। ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मानव शरीर में आपको बड़ी ग्रंथि बताना है, वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए। जो थायराइड होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये ग्रंथि किस प्रकार की होती है? तो ये होती है एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी। सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा पोषण का भाग नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपके इतने ऑप्शन हैं जिनमें से क्लियर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्वांगीकरण। जो स्वांगीकरण होता है एक प्रकार से ये पोषण का क्या नहीं होता? भाग नहीं होता है। बाकी अवशोषण, पाचन और उपसर्जन ये सभी किसके भाग होते हैं? पोषण के। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने हेतु होता है। जो हमारी छोटी आंत होती है जिसमें क्या होता है? अवशोषण होता है पचे हुए भोजन का। तो उसमें क्या पाई जाती है जिसके कारण वो अवशोषित होता है? तो उसका नाम होता है आपका रसांकुर, या इसे कहा जाता है एक प्रकार से उदध्व। ये भी आपको याद रखना है, या तो रसांकुर बोल सकते हो या फिर उदध्व बोल सकते हो। जिसकी संरचना कैसी होती है? हमारी हाथ की उंगलियों के जैसी। कैसी होती है? हमारे हाथों में जो उंगलियां होती है बिल्कुल उसी के प्रकार की होती है। तो ये क्या करती है? अवशोषण में सहायक होती है भोजन के में। और ये पाई कहाँ जाती है? हमारी छोटी आंत में। अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका इलियम है। जो इलियम होता है ये क्या होता है? ये आपको पहचानना है। तो इलियम क्या होता है? एक प्रकार से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, छोटी आंत का अंतिम भाग। जो हमारी छोटी आंत होती है उसका सबसे लास्ट का भाग होता है इलियम, जो कि सबसे बड़ा भाग माना जाता है। अब नोट में लिखा हुआ है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। जो हमारी छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कंप्लीट क्या हो जाता है? आपका डाइजेशन हो जाता है एक प्रकार से सभी प्रकार के खाने का। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आप लंबे समय तक रोटी के टुकड़े को चबाओगे तो यह स्वाद में मीठा होने लगेगा, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है? ये आपको देखना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है, इसीलिए कोई भी हम जब खाना चबाते हैं तो वो हमें मीठा मीठा सा क्या होने लगता है? प्रतीत होने लगता है। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलीन रूप में पचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता है। जब कोई भी भोजन को हम निगलते हैं, हमारे गले से नीचे ले जाते हैं, तो किसके कारण उसे रोक नहीं पाते हैं? ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। या जो हमारी आंतें होती है उसमें कौन सी प्रकृति है? आपकी अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी बिना इच्छा के ही चले, इसीलिए हम कुछ भी खाते हैं तो उसको निगलने से हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें कौन सी प्रकृति पाई जाती है? आपकी अनैच्छिक प्रकृति। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आंत पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है? काफी महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जामों में ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्तंभाकार उपकला। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। पाचन में क्या करेगा? वो मदद करेगा जो हमारे पेट में क्या होता है? उत्पादित। तो कौन सा अम्ल होता है हमारे पेट में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जिसे हम बोलते हैं HCl। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत शोध में आंखों और त्वचा में श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? जो हमारी यकृत शोध होता है वो हमारी आंखें होती है, हमारी त्वचा होती है, एक प्रकार से इनमें कौन सा वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिलीरुबिन। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? जो हमारा पोषण नाल है उसका कौन सा भाग है जिसमें भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि छोटी आंत। जैसे मैंने नोट में बताया था कि छोटी आंत में क्या होता है? पूर्णतः पाचन होता है किसका? खाने का। तो यही भाग होता है वो हमारे पोषण का, जिसमें भोजन का अंतिम पाचन होता है।
अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण है, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, 6 से लेकर 6.25 मीटर। ये किसकी लंबाई होती है, हमारी छोटी आंत की। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्षुद्रांत से संबंधित भाग नहीं है। जो क्षुद्रांत होता है इसका मतलब होता है एक प्रकार से छोटी आंत। छोटी आंत को ही क्या बोला जाता है, क्षुद्रांत बोला जाता है। तो इसका कौन सा भाग नहीं होता, तो इसका आपको बताना है देखकर। तो ये भी कई सारे एग्जामों में आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोलोन। जो कोलोन होता है किसका भाग होता है, तो ये होता है हमारी बड़ी आंत का। और जो ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है, ये तीनों ही किसके भाग होते हैं, हमारी छोटी आंत के, यानी कि क्षुद्रांत के। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की आंतरिक स्तर यानी कि लाइनिंग निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि श्लेष्मा। श्लेष्मा एक परत होती है जो हमारे पेट को क्या करती है, जलने से बचाती है। और किससे जलने से बचाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि HCl से। तो यही परत होती है वो श्लेष्मा परत। इसको म्यूकस लेयर भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का। अधिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है। जो अधिक अमीनो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो 18 से 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इनका यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, तो इनका होता है ऑप्शन बी, यानी कि यकृत में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जिगर या फिर इसको लीवर भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो लार होती है स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देती है, तो ये कर देती है ग्लूकोज में। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में मौजूद उंगली जैसी संरचना जिसे विली कहते हैं की प्रक्रिया में मदद करती है। तो किसकी प्रक्रिया में मदद करती है आपको बताना है। ये मैंने 2 से 3 बार आपको रिपीट भी कर दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आमेलन। आमेलन का मतलब होता है एक प्रकार से अवशोषण। किसमें सहायक होती है, अवशोषण में सहायक होती है। यानी कि जो भोजन होता है एक प्रकार से पचित भोजन, उसको अवशोषित करती है कौन, विली। या फिर ये इसकी संरचना कैसी होती है ऐसे भी पूछ जाता है। तो मैंने बता रखा है आपको हमारी अंगुली के जैसी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ट्रेकिया में भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है। जो ट्रेकिया होता है उसमें भोजन का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, एपीग्लोटिस। जो एपीग्लोटिस होता है ये हमारी ट्रेकिया में भोजन को जाने से रोकता है। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है ग्रास नाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है आमाशय की कार्य प्रणाली द्वारा खोजी गई थी। जो हमारा आमाशय होता है यानी कि पेट होता है, उसकी कार्य प्रणाली किसके द्वारा खोजी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाउमेन, यानी कि विलियम बोमोंट द्वारा। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है गैसीय पाचन कुशलता से होता है। जो गैसीय पाचन है कुशलता से होता है। तो यहाँ पर आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए, यानी कि अम्लीय माध्यम में। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है पित्तरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो पित्तरस होता है बाइल जूस, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मैंने क्या कहा था, जो बाइल जूस होता है पित्तरस, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही उत्तर माना जाएगा। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे पाचन तंत्र का कौन सा भाग हमें भोजन पचाने में सहायता करता है। यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका कौन सा भाग भोजन पचाने में सहायता करता है। तो केवल आंत करती है, या केवल यकृत करता है, या आमाशय और आंत दोनों करती है, या केवल आमाशय। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट बताना। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, आमाशय और आंत दोनों किसमें सहायक होती है, हमारे पाचन तंत्र में पचाने में। तो अब हम देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पोषण की प्रक्रिया में एक चरण नहीं है। जो पोषण होता है उसकी क्या होती है, एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, इसके भी एक चरण होते हैं। तो कौन सा चरण नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अंतःक्षेपण। ये पोषण की प्रक्रिया का कोई चरण नहीं होता है, जबकि स्वांगीकरण, पाचन और अवशोषण होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला, मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड की पहचान कीजिए। जो मिक्स ग्लैंड होती है उसकी आपको क्या करनी है, एक प्रकार से पहचान करनी है। कहने का अर्थ है कौन सी आपकी एक मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्नाशय।
जो अग्नाशय होता है जिसको हम पेनक्रियास के नाम से जानते हैं, तो ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये तीनों ही प्रकार की चीजें बना सकती है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन करता है कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, पित्त यानी कि बाइल निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है, यानी कि जो पित्तरस होता है एक प्रकार से, वो किस कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है, यानी कि इसके द्वारा निकलता है। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, हेप्टोसाइटस। जो हेप्टोसाइटस कोशिकाएं होती है इसके द्वारा कौन सा जूस निकलता है, एक प्रकार से बाइल जूस या फिर पित्त रस। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली क्या होती है, सेल होती है, जो हमारे दिमाग में क्या होती है, एक प्रकार से कार्य करती है। यही होती है हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि पित्ताशय। ये एक अल्प विकसित अंग नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये ऐसा अंग नहीं है जो कार्य नहीं करता। ये विकसित अंग एक प्रकार से हमारे शरीर में क्या करता है, ये तो हमारे शरीर में ये कार्य करता है। लेकिन जो अकड़ दाढ़ होती है ये अल्प विकसित अंग होती है। और जो पिन्ना होता है, जो हमारे कान के ऊपर जो एक प्रकार से मांसपेशी होती है, उसे बोला जाता है पिन्ना। तो ये भी अल्प विकसित क्या होता है, आपका अंग होता है। इसके अलावा जो अपेंडिक्स होता है हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है, ये भी क्या होता है, अल्प विकसित अंग होता है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पित्ताशय से हमें फर्क पड़ेगा। यानी कि अल्प विकसित अंग कौन सा नहीं है यहाँ पर, आपका पित्ताशय। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग खुद को पुनः उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। यकृत में पुनः निर्माण की प्रक्रिया पाई जाती है, किसके कारण, क्योंकि इसमें हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, जब हम लीवर को दान कर देते हैं तो कुछ दिन में, यानी कि 20 से 21 दिन में ही वो उतना ही लीवर फिर से बन जाता है। इसलिए लिखा हुआ है पुण्य उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सा अंग कर सकता है, यकृत। क्यों, क्योंकि इसके पास हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन के मेस्टिफिकेशन से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आपका भोजन होता है उसके मेस्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि लार के साथ चबाना और मिश्रण करना। तो चलिए हम देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली के गोलाकार मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन और विश्राम को कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्रमांकुंचन। अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट में गैस्ट्रिक जूस के साथ भोजन का मिश्रण नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। जो हमारा पेट में होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के साथ भोजन का जो मिश्रण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि मतनी। ये वो प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा, अग्नाशय के द्वारा। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के किस भाग में खाने का अवशोषण होता है। जो छोटी आंत होता है उसका किस भाग में खाने का क्या होता है, एक प्रकार से अवशोषण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इलियम के अंदर। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाए जाने वाला भाग है। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, मैंने क्या कहा था अभी, ये एक अल्प विकसित अंग है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो हम इसे ऑपरेशन के माध्यम से निकलवा सकते हैं। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सीकम में। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं आपका अगला पॉइंट, वृदांत्र का व्यास यानी कि डायमीटर होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि जो आपका वृदांत्र होता है इसे हम बोलते किसे हैं, तो जो हमारी बड़ी आंत होती है उसे कहा जाता है वृदांत्र। और इसकी व्यास या फिर डायमीटर कितना होता है आपका, तो इसका होता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 3 से 3.5 इंच। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी कितनी लंबाई होती है, तो आपकी 6 से 6.25 मीटर। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का संचित खाना किस रूप में होता है। जो हमारा शरीर होता है उसका संचित खाना यानी कि रिजर्व फूड किस रूप में होता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। और ये किसके पास स्टोर रहता है यानी कि संचित रहता है, तो ये रहता है लीवर के पास यानी कि यकृत के पास। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन।
आपका अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल पीने से किरोसिस नामक बीमारी से संबंधित अंग है। यानी कि जो एल्कोहल पिया जाता है, यानी कि ड्रिंक पीते हैं, उसके पीने से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है किरोसिस। तो ये किस अंग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लीवर। आप सभी ने सुना होगा कि लीवर खराब हो जाता है एल्कोहल पीने से। तो हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन के स्टोर रूम के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन होता है उसका स्टोर रूम, यानी कि जो विटामिन को संचित करके रखता है, वो कौन सा ऑर्गन होता है आपका। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, जो यकृत होता है हमारे। ये विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को, विटामिन के को स्टोर करके रखता है, अपने पास संचित करके रखता है, इसलिए इसको स्टोर रूम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो फेट होती है उसमें सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। इसके अलावा जो पानी होता है उस पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी, ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, थायराइड ग्रंथि। क्या होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वात स्फीति। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कई सारे एग्जामों में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि तिल्ली। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक प्रकार से स्प्लीन। इसके अलावा इसे कहा जाता है प्लीहा। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कोशिका। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जठर का बीच वाला भाग निम्नलिखित में से है। यानी कि जठर का मतलब होता है एक प्रकार से पेट, या फिर हम कह सकते हैं इसको अमाशय। इसके अलावा पेट का और क्या नाम होता है, जठर। तो इसका बीच वाला कौन सा भाग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये वो होता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फंडस। फंडस क्या होता है, हमारे पेट का सबसे बीच वाला भाग होता है। जबकि जो पाइलोरिक होता है सबसे अंतिम भाग होता है, और जो कार्डिया होता है आपका सबसे पहला भाग होता है। इसी में हमारा खाना आता है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि ज्यादा मसालेदार एवं तेल वाला खाना खाने से क्या होता है, चुनिए। जब हम ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं तो हमें होता क्या है, ये हमें चुनना होता है, इसमें से एक पहचानना है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका अम्लीयता। अम्लीयता का मतलब होता है एक प्रकार से एसिडिटी। तो जब हम ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं तेल वाला या मसाले वाला, तो हमें क्या हो जाती है, एक प्रकार से एसिडिटी हो जाती है, यानी कि अम्लीयता हो जाती है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, एस ए नोड, यानी कि साइनो ओरिकुलर नोड। सॉरी, आपका क्या होगा, साइनो ओरिकुलर नोड। ये क्या होता है, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, श्लेष्मा परत द्वारा सुरक्षित की जाती है। जो श्लेष्मा परत होती है मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो जो हमारा पेट होता है उसमें श्लेष्मा परत, या फिर इसको म्यूकस लेयर बोला जाता है, ये क्या करती है, हमारे पेट को जलने से बचाती है। किससे, HCl से। तो श्लेष्मा परत द्वारा सुरक्षित की जाती है। क्या सुरक्षित की जाती है, उदर, यानी कि हमारा पेट। नोट में लिखा हुआ है श्लेष्मा परत क्षारीय प्रकृति की होती है। ये किस, इसका नेचर कौन सा होता है आपका, तो इसका नेचर होता है आपका बेसिक, यानी कि क्षारीय प्रकृति का। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण भी है, जहरीले पदार्थों का उपापचन किस अंग द्वारा किया जाता है। जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका उपापचन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, लीवर के द्वारा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एस्केरिस लुब्रिकोइड्स परजीवी कहाँ रहता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, छोटी आंत के अंदर। आपका नोट में लिखा हुआ है कि छोटी आंत के इलियम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो हमारी छोटी आंत का इलियम भाग होता है इसमें भोजन का क्या होता है, एक प्रकार से अवशोषण। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट एक मोटी दीवारों वाला थैला होता है। जो हमारा पेट होता है एक मोटी दीवारों वाला थैला होता है, जिसका आकार निम्न में से किसके जैसा होता है। जो हमारा पेट होता है इसका आकार पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। तो हमारे पेट का आकार कैसा होता है, एक प्रकार से जे के जैसा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें,
ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।